सभी प्रैक्टिस करने वाले भाइयों एवं मेडिकल लाइन से रिलेटेड तैयारी करने वाले सभी छात्रों को बहुत सारे शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है कि बताने वाले हैं कॉमन दवाई का जो नाम होता है, जिनको मेडिकल लाइन में सिफिक्स कहते हैं। सिफिक्स के माध्यम से जानेंगे दवाई का क्या नाम होता है और उसका क्या यूजेज होता है, पूरा हिंदी में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोगों से विनती है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक बने रहें। और जहाँ भी आपको समझ में ना आए, आपको टेलीग्राम पे आना है और RMP वहाँ पे कुंदन सर्च करना और आपका जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको हमेशा वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से कुछ दवाई के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की। और दोस्तों, आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे सिफिक्स क्या होता है और कॉमन नाम दवाई का क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों सिफिक्स हमारा पहला जो है, जैसे प्राजोल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे दोस्तों, जितने भी दवाई का नाम लिखा हुआ है जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेसनोप्राजोल, सभी में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, यह सब में प्राजोल लिखा हुआ है। और भी दवा हो सकते हैं दोस्तों, अगर ये प्राजोल आपको कहीं भी दवाई में दिख रहा है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो हमारा दवा है ना, ये एसिडिटी को कम करने वाला दवा है, पौष्टिक अल्सर को कम करने वाला है और ये डेंटल अल्सर में काम किया जाता है। जैसे कि हिंदी में कॉमन भाषा में जैसे कहते हैं, किसी को पेट में गैस बन जाना, पेट में गैस के कारण पेट में मीठा मीठा दर्द होना, दर्द का कभी कभी पेट में इधर से उधर एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, इस स्थिति में जो है ना दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग भी ऐसे स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेंटाप्राजोल लिखा हुआ है, रेबिप्राजोल लिखा हुआ है, ओमिप्राजोल, ऐसा इंजेक्शन आप ऐसे स्थिति में जो है ना एसिडिटी वगैरह में डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। दोस्तों चलिए अब अगला जो है ना हमारा सिफिक्स की ओर बढ़ते। दोस्तों, हमारा अगला सिफिक्स जो आता है ये डाजोल आता है। डाजोल अगर आपको कहीं भी दबा के लास्ट में दिखेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन सा मेडिसिन होता है। चलिए उनको समझते हैं। जैसे कि अल्वेंडाजोल, उसके बाद यहाँ पे मलवेंडाजोल लिखा हुआ है, उसके बाद मेट्रोनिडाजोल लिखा हुआ। तो दोस्तों सभी में यहाँ पे जो है हमारा सिफिक्स क्या आ रहा है, डाजोल आ रहा है। तो ये क्लास जो होता है ड्रग्स का, एंटी एमेटिक ड्रग्स होता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इनको चलिए समझते हैं। यानी एंटीवार्म, पेट के कीड़े मारने में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसको हिंदी में समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि किसी पेशेंट में पेट में जो है ना चाली हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, तो उसको ये नष्ट करने का काम करता है। जो कि ये जो बूढ़े कीड़े होते हैं ना दोस्तों, उसको ये नष्ट करता है। और ये पोषक तत्व होता है उसको ये नुकसान नहीं करता। और ये जो है ना कोई भी अगर जो है ना पेशेंट वगैरह है तो आप उनको जो है कि 3 मंथ में एक बार यूज कर सकता है, 4 मंथ में, 5 मंथ में भी ये यूज किया जाता है। ये आपको सिरप फॉर्म और टैबलेट फॉर्म दोनों में अवेलेबल हो जाता है। और ये कभी भी दोस्तों प्रेगनेंसी में जो है कि ये दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है। दोस्तों फ्लवेंडाजोल आता है जो कि ये प्रेगनेंसी सेफ होता है, और ये जितने भी आपको यहाँ पे दवा दिखा है ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं होता है। दोस्तों चलिए अब अगला सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला सिफिक्स जो होता है नाजोल होता है। चलिए इनका कुछ दवा का नाम देख लेते हैं। जैसे कीटोकोनाजोल, फूलोकोनाजोल, उसके बाद माइक्रोनाजोल, उसके बाद यहाँ पे इटनोजाजोल आता है दोस्तों। जिसमें भी आपको यहाँ पे नाजोल शब्द लास्ट में दिखेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये एंटी फंगल दवा है। क्लास इसका एंटी फंगल होता है और इसका यूज जो होता है ये ट्रीट ऑल फंगल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, फंगल के कारण अगर कोई बीमारी होता है तो इस स्थिति में इसका इस्तेमाल करा जाता है। दोस्तों चलिए अब इनको हिंदी में समझते हैं। ये आपको जो है ना कीटोकोनाजोल का टैबलेट फॉर्म भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म भी आता है, और ये क्रीम फॉर्म, तीनों में अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को दाग दिनाई हो गया, कभी कभी हाथ में देखते हैं फोड़े फोड़े टाइप का हो जाता है, उसमें वाइट वाइट जो है ना पस मवाद हो जाता है, ये फंगल के कारण होता है। तो इस स्थिति में जो है ना इस दवा का इस्तेमाल करा जाता है। दोस्तों चलिए अब अगला जो हमारा सिफिक्स है इनकी ओर बढ़ते हैं। के बाद दोस्तों हमारा अगला जो सिफिक्स होता है फेनिक शब्द होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दवा है, डाइक्लोफेनिक हो गया, एसाइक्लोफेनिक हो गया। आपको लास्ट में अगर फेनिक शब्द दिखेगा तो आप इस दवा को आसानी से पहचान लेगा। और किसकी क्लास की बात करें तो ये जो है ना दोस्तों नॉन एस्टेरॉयडल इंट्रा इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होता है। उसके बाद इसका यूजेज की बात करें, इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है रेड्यूज पेन, यानी कि
दर्द का कम करना, यानी कि पेशेंट को किसी भी कारण से दर्द हो सकता है, जैसे इंजरी का हो गया, या आपको फीवर आता है तो उसमें भी दर्द होता है, सर्द का दर्द होना, यानी पेट दर्द को छोड़ के ये सभी दर्द में ये जो है ना काम कर जाता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, जैसे कि कहीं पे सूजन वगैरह है तो उसको ये कम करता है। उसके बाद बुखार को कम करने में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अब आसान भाषा में आप समझ लीजिए, पेशेंट को कहीं चोट लगा, उसमें दर्द हो रहा है तो अब ये दवा का इस्तेमाल करा जाता है, या आप पेशेंट को फीवर है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कहीं पे सूजन है थोड़ा बहुत तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। कुछ इतना जो है ना इसका इम्पोर्टेंट जो है कि इस्तेमाल होता है दोस्तों। चलिए अब अगला जो है ना हमारा सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो सिफिक्स आता है सेट्रॉन आता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ दबा है ओंडा सेट्रॉन गेनिस्ट्रॉन, जो कि दोस्तों लास्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों में सेट्रॉन दिख रहा है। अगर आपको ये ऐसा सेट्रॉन शब्द दिखे तो इसका क्लास जो होता है ड्रग्स का दोस्तों ये एंटीएमेटिक होता है। एंटीएमेटिक का मतलब होता है दोस्तों पेशेंट में उल्टी आना, जी घबराना। इसका इस्तेमाल करा जो जाता है सबसे ज़्यादा पेशेंट में, अगर कोई बच्चे हैं तो उल्टी आ रहे हैं तो उसमें भी इसका जो है कि आपको लिक्विड फॉर्म आता है जो कि आपको घोला हुआ मिल जाता है दवा, उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। इंजेक्शन फॉर्म आता है और ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इसका मुख्य इस्तेमाल होता है पेशेंट को अगर उल्टी आ रहा है तो उल्टी को ये रोक देता है, जी घबराता है, ऐसे समस्या में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीधा समझिए पेशेंट को उल्टी आ रहा है तो आप इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। चलिए अब अगला सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगला जो दवा का सिफिक्स होता है वो फ्लोक्सासिन होता है, और ये सभी दवा से आप लोग परिचित होंगे, जो कि कुछ इसका कॉमन नाम है ओफ्लोक्सासिन, नॉर्फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, और भी इसमें फ्लोक्सासिन हो सकते हैं दोस्तों। और ऐसा आपको कहीं भी जो है ना फ्लोक्सासिन लास्ट में दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे इसका क्लास का ड्रग्स जो होता है ये एंटीबायोटिक होता है दोस्तों। एंटीबायोटिक हम उसको कहते हैं जो कि ग्राम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करता है, उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो दवा का इमेज भी आप देख रहे हैं, ओफ्लोक्सासिन है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लिवोफ्लोक्सासिन है। तो कुछ ऐसे अगर आपको लास्ट में फ्लोक्सासिन दिखे तो आप आसानी से समझ जाएंगे ये हमारा एंटीबायोटिक दवा होता है। उसके बाद इसका इस्तेमाल की बात करें तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन में संक्रमण होता है तो वहाँ पे, उसके बाद थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ईएनटी इन्फेक्शन, नाक कान गले से ऊपर संक्रमण होता है तो उसके लंग्स इन्फेक्शन, कुछ ऐसे इन्फेक्शन में जो है ना इस दवा का डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अगला सिफिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगला सिफिक्स जो आता है माइसिन होता है, जैसे यहाँ दवा पे इरिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कुछ इस प्रकार के आपको लास्ट में अगर दिखे माइसिन सब तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि ये हमारा दवा का जो क्लास होता है ये एंटीबायोटिक होता है। और ये बहुत जो है ना यूजफुल एंटीबायोटिक और पावरफुल एंटीबायोटिक होते हैं। कोई भी अगर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है ना दोस्तों तो आप एक बार इस क्लास का ड्रग्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है दोस्तों। उसके बाद इसका भी यूजेज की बात करें तो एंटीबायोटिक का जो है ना कॉमन यूज होता है, जैसे कि नाक गले में संक्रमण हो गया, एंटी इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, उसके बाद और जितने भी इन्फेक्शन होते हैं ना दोस्तों, इन्फेक्शन के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से कोई एक एंटीबायोटिक सजेस्ट करा जाता है तो आप आसान भाषा में समझ जाएंगे कि एंटीबायोटिक का क्या यूज होता है। जैसे किसी को बुखार लगा तो उसमें क्या इन्फेक्शन है उसके हिसाब से डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक लिखते हैं, या किसी को चोट लगा है तो उसके हिसाब से एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि एंटीबायोटिक का क्या यूज है। तो जो है ना बैक्टीरिया के हिसाब से और डॉक्टर के पेशेंट के हिसाब से जो है कोई ना कोई एक एंटीबायोटिक सजेस्ट करा जाता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। और आपका जो भी क्वेश्चन है गाइस आप अपना क्वेश्चन जरूर करें और सपोर्ट दबा के करें आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।